हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों तक आया हूँ। उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया उतना दहाड़ेगा। संविधान पिता, भारत के संविधान पिता और भारत के प्रथम कानून मंत्री तथा कई विषयों में पीएचडी होल्डर नन अदर देन बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनका यह कोटेशन है और कितना सार्थक है कि इसे आप समझ नहीं सकते। शिक्षित व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, मान सम्मान की रक्षा करता है। शिक्षित व्यक्ति उस परफ्यूम के बोतल की तरह होता है जिस तरह परफ्यूम की बोतल को खोला जाए तो खुशबू बाहर आती है, और शिक्षित व्यक्ति जब अपने मुंह को खोलता है तो सभ्यता, संस्कार, शिक्षा उसके मुंह से बाहर आती है। वह दिलों को जोड़ती है, न कि तोड़ती है। नफरत को खत्म करती है। वह सुई का काम भले ही करती हो, लेकिन किसी के कपड़े को सीने का काम करती है। तलवार बनकर किसी के गर्दन को काटने का काम नहीं करती। इसलिए कहा गया है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम तलवार से बड़ी है। और बात यदि मेरी आए तो मैं तो चाहूँगा कि न केवल दोस्तों के बच्चे बल्कि दुश्मनों के बच्चे भी इतना पढ़ें, आगे बढ़ें कि मेरा राष्ट्र, मेरा समाज उन्नति करे, विकास करे, प्रगतिशील हो। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश पर मैं आपका इंग्लिश गुरु शिवा गणेश इंग्लिश सिखाता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा THERE देयर, THEIR देयर, देयर्स, देयर इज, देयर आर, देयर वर, जो भी है इनके डिफरेंसेस, और इतने अच्छे ढंग से कि यदि आप किसी वीडियो में नहीं सीखे होंगे, नहीं समझे होंगे, तो आज आपका डाउट खत्म हो जाएगा। 0% कन्फ्यूजन आज आपके पास रह जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि ब्रिटिश स्पोकन इंग्लिश में यदि आर लास्ट में आता है देयर, तो उसको हम बोलते देयर। आर का प्रोनंसिएशन नहीं करते, तलफ़ुज़, उच्चारण नहीं करते, उसको देयर पढ़ते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन आप देयर बोल सकते हैं। अलग अलग राज्यों का अलग अलग एसेंट होता है, तलफ़ुज़, बोलने का ढंग होता है। जैसे एक बंगाली मेरी मैम थी जिन्होंने बचपन में मुझे इंग्लिश सिखाया था, तो वो बोलती थी दैट इज़ अ बॉय, उहो एक लड़का है। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, उहो बाजार जाता है। ही इज़ ईटिंग, उहो खाता है। तो मैं समझता था कि ये मैम क्या पढ़ाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने जो नींव डाली, अपने डंडे से मार मार कर जो इंग्लिश सिखाया, और उसके आगे हम इंग्लिश सीखते गए। मैं आपके सामने इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं देयर। THERE देयर, मैंने देयर के काफ़ी यूज़ पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है। देयर इज़ नथिंग, देयर आर नथिंग, देयर वॉज नथिंग, देयर वर नथिंग, देयर विल बी नथिंग। वहाँ पानी ही पानी होगा, देयर विल बी नथिंग बट वाटर। ये सभी चीज़ें आपने सीखा। आज सीखेंगे देयर। देयर को मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता। वेयर देयर इज़ नो सब्जेक्ट, देयर का यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, भूमिका बांधने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। यह एक सब्जेक्ट ना होते हुए भी सब्जेक्ट के जगह पर आता है, इसलिए इसे हम फॉल्स सब्जेक्ट कहते हैं। इसे डम्मी सब्जेक्ट कहते हैं। फॉल्स सब्जेक्ट और डम्मी सब्जेक्ट एक ही है कि यह सब्जेक्ट नहीं है, मगर सब्जेक्ट के जगह पर आकर यह कॉम्प्लीमेंट्री पूरक का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनता है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री देयर भी कहा जाता है। एम्प्टी देयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनिश्चित, इनडेफिनिट या अनिश्चित, जहां पर सब्जेक्ट का पता न हो वहाँ भी आकर यह सब्जेक्ट भरता है, मगर इसका कोई कुछ विशेष अर्थ नहीं है। नोट करेंगे कि देयर यदि पहले आता है सेंटेंस में तो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, और देयर लास्ट में आता है तो वह बन जाता है वहाँ। हियर नज़दीक के लिए, देयर दूर के लिए। देयर का मतलब वहाँ, जब वह सब्जेक्ट के लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह पर आए, सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह पर आए। मगर यदि सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, इंट्रोडक्शन देने के लिए आए, कॉम्प्लीमेंट्री देने के लिए आए, एक फॉल्स सब्जेक्ट बनकर आए, एक डम्मी सब्जेक्ट बनकर के आए, उसे एम्प्टी सब्जेक्ट देयर भी कहते हैं, एम्प्टी देयर।
इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये। क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित है, ये सर्टेन नहीं है। अनसर्टेन प्रोनाउन बनकर, इनडेफिनिट प्रोनाउन बनकर सेंटेंस का हिस्सा बनता है। सब्जेक्ट अनिश्चित होता है, वहां पर हम देयर लगाते हैं। अनिश्चित का इंग्लिश लिखेंगे वैग्यू, VAGUE, वैग्यू, अनआइडेंटिफाइड, अनिश्चित। जब सेंटेंस वैग्यू होता है, अनआइडेंटिफाइड रहता है, तो देयर का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए, जब समय का बोध सेंटेंस में हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान का बोध कराने के लिए। एडवर्ब ऑफ नंबर, एक राजा थे, जंगल में 2 शेर थे, कक्षा में 50 बच्चे हैं, ये नंबर शो करता है 1 2 3 4 etc। एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसको भी शो करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। मच, मेनी, समथिंग, मेनी थिंग, एनीथिंग, इन सभी के सेंटेंस को बनाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर के साथ हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इज, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल वी, यू, दे, और प्लूरल नेम के साथ आर। वाज और वर, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। आप ध्यान देंगे कि देयर को लेकर ये एक्सक्लूसिव वर्ब यूज नहीं होते, सब्जेक्ट कुछ और होता है। जैसे जंगल में एक शेर है, अ लायन इज, तो लायन के लिए इज आया, लेकिन उसको हम लिखते हैं जंगल में एक शेर है, देयर इज अ लायन, तो सेंटेंस अच्छा लगने लगा, सेंटेंस अपने आप में पूरा बन गया। कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हमने देयर रख दिया। विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और विल बी के साथ भी देयर को लगाकर देयर विल बी नथिंग बट वाटर इन द विलेज, ऐसा सेंटेंस हमने सीखा है। यही यूज होता है। टू डू एक फॉर्म होता है, मैं इस सीक्वेंस में बता देता हूं कि टू बी के बाद टू डू फॉर्म आता है। टू डू के फॉर्म्स होते हैं डू, डज और डिड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज करते हैं, डिड पास्ट में यूज करते हैं। हम सीखेंगे, सीखे भी हैं और बाद में और अच्छे से बताऊंगा। टू हैव एक फॉर्म होता है, हैज, हैव और हैड। इन सब के साथ भी देयर लगता है, मैं अगले वीडियोस में धीरे धीरे क्लियर करूंगा। प्रीपोजिशनल सेंटेंस के साथ भी देयर का प्रयोग होता है। अब चलिए कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। यहां पर ऑन प्रीपोजिशन है, और पर के इसके ये इंग्लिश में इसको बाद में बनाएंगे। यहां 2 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया। पहले बनाएंगे किताब है, देयर इज अ बुक, कि टेबल पर, ऑन द टेबल। फिर आज की रात एक पार्टी है, तो पार्टी है, देयर इज अ पार्टी टुनाइट, आज की रात, टुनाइट यानी दिस नाइट। कक्षा में 50 छात्र हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहां पे देखिए एडवर्ब ऑफ नंबर आया है, यहां एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है कि बुक कहां है, ऑन द टेबल पर है। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, शेर कहां है, जंगल में है, और जंगल में प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वाले वाक्य के हिस्से को हम इंग्लिश में बाद में लिखते हैं। पहले बनाएंगे एक शेर है, देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अब मेरे घर के सामने एक दुकान है, तो पहले बनाएंगे एक दुकान है, देयर इज अ शॉप, कहाँ, मेरे घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये सेकेंड हिस्सा हो जाएगा इंग्लिश का। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, यदि घर के बगल में तो बिसाइड ऑफ माई हाउस। बिसाइड्स नहीं, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा। अब देयर का प्रयोग हम सीखेंगे एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है। एड वर्ब जो वर्ब में कुछ ऐड करता हो, एड वर्ब जो वर्ब में कुछ ऐड करता हो, क्रिया की विशेषता बताता हो। जहां ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो वहां देयर का प्रयोग करेंगे। वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब के रूप में देयर का प्रयोग होगा। जैसे गो देयर, तो ये गो का विशेषता बता रहा है, गो देयर, वहां जाओ। आई एम गोइंग देयर, गोइंग के बाद आ रहा है और विशेषता बता रहा है, आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूं।
राइट देयर, वहाँ लिखो। और जब लास्ट में देयर आता है तो इसका हिंदी होता है वहाँ। ये हमने बताया, बच्चे इस पर ध्यान दें। अब मैं बताऊंगा एडवर्ब देयर का प्रयोग इंटरजेक्शन के रूप में। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक्सक्लामेशन की तरह होता है। एक्सक्लामेशन, जिसको हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन ऐसे लिखते थे, एक्सक्लामेशन का भी प्रयोग होता है जब आश्चर्य वाली बातें हो, फीलिंग्स वाली बातें हो, मगर उसके बाद एक सेंटेंस आता है। और इंटरजेक्शन का होता है कि इंटरजेक्शन एक वर्ड है या फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है, फ्रेज है। वर्ड या फ्रेज है, एक शब्द है या फ्रेज है, एक हिस्सा है। और इससे क्या आता है? फीलिंग को शो करता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग या रिएक्शन। आप ध्यान देंगे कि जैसे हे देयर, हे देयर, कम हियर। जब यहां पे सब्जेक्ट अननोन है, किसी को बुलाना है, हे देयर कम हियर, सुनिए इधर आइए, ऐसा जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हे देयर कम हियर इत्यादि सेंटेंस से बताते हैं। चलिए अब इसके बाद हम सीखते हैं THEIR देयर। ये क्या है? इसका मतलब होता है उनका। THEIRS, इसका भी मतलब होता है उनका, उनके इत्यादि, उनकी, इसका भी मतलब होता है उनके, उनकी इत्यादि। मगर ये देयर एक देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जिसमें कुछ नहीं लगा है, उसके साथ कुछ लगाना है। ये देयर नाउन को फॉलो करता है। ये पजेसिव इसको बोलते हैं, POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो देयर बुक, देयर पेन, इट इज देयर बुक, इट इज देयर पेन इत्यादि। इनके बाद बुक नाउन आ रहा है, पेन नाउन आ रहा है, मगर ये है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि आपने ज़मीन खरीदा है, उसका खसरा खतौनी लिया क्या, कब्जा किया क्या, आपने उसका पजेशन लिया क्या। पजेशन मीन्स अधिकार, अधिकारवाचक। ये देयर थर्ड पर्सन प्लूरल पजेसिव वर्ड्स है। थर्ड पर्सन हीज और हर, ये भी होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर पजेशन को शो करने के लिए, मगर ये थर्ड पर्सन प्लूरल पजेसिव को शो करने के लिए देयर, देयर्स का प्रयोग होता है। मगर देयर्स के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा, देयर सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आएगा दिस बुक इज देयर्स। इसके साथ एक एक्स्ट्रा एस लगा है, इसके साथ कुछ और नहीं लगाना है। जिसके साथ कुछ नहीं लगाया है उसमें नाउन लगाना है, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ये रिप्लेस करता है नाउन को। पजेसिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन खुद ही नाउन की जगह पे आता है।
प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो ये रिप्लेस कर देता है। अब चलिए, अब हम सीखते हैं यदि ऐसे लिखा हो, व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग? देयर इज, इसका मतलब होता है देयर इज, सॉरी, देयर इज, इसको पढ़ेंगे जैसे यदि हमने कहा देयर इज अ बुक, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, एपोस्ट्रोफी एस कहलाता है। दिस इज द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। जैसे हमने पढ़ा था इट्स, आई एम। स्पोकन में ये भी बहुत एक अच्छा चैप्टर है जिसे मैं आप लोग को सिखाऊंगा। तो देयर इज अ बुक, और ये देयर आर 50 बॉयज इन क्लास, कक्षा में 50 बच्चे हैं। मगर इसको यदि हमने ऐसे लिख दिया, तो यस्टरडे आया है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। प्रीवियस टाइम, प्रीवियस डे, यस्टरडे, ये सब बीते हुए कल के लिए आते हैं। तो देयर वर, इसको पढ़ेंगे देयर वर 50 बॉयज इन पार्क यस्टरडे। देयर वर 50 बॉयज इन पार्क यस्टरडे। तो आज आपने सीखा, क्या सीखा? देयर का प्रयोग, इस देयर का प्रयोग, इसका प्रयोग, और देयर का जो प्रयोग होता है, मैं बता दूं कि सेंटेंस में मौजूदगी, प्रेजेंस को, उपस्थिति को भी शो करने के लिए होता है। कक्षा में बच्चे हैं, जंगल में शेर है, उसकी मौजूदगी को बताने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस देयर से बनते हैं। तो आपको मैंने ये फ़र्क समझाया, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने कमेंट से मुझे बताइएगा। अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों के बीच में वीडियो को शेयर करिए, तथा मस्ट सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी टिल एंड। बाय बाय, गुड डे।